क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 ऑडिट के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द मीनिंग या तो नेचर ऑफ द ऑडिटिंग। तो its basic nature lies in providing the assurance to the users of the financial statement. It is interdisciplinary in nature. It is the independent examination of the financial statement of the listed entity alone. It its nature helps in providing comfort that the financial statement are not misleading। तो यहाँ पर क्या गलत है? तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो होता है ऑफ लिस्टेड एंटिटी अलोन। सिर्फ लिस्टेड एंटिटी अलोन का नहीं होता है, यहाँ पर तो सबका होता है। नो business or the institutions can effectively carried on its activities without the help of the proper records and the accounts। कोई भी बिजनेस या तो इंस्टीट्यूशन इफेक्टिवली कैरी नहीं कर पाएगा एक्टिविटीज़ विदाउट द हेल्प ऑफ द प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स। ओइंग टू द डैश इंटीमेशंस ऑफ एन ऑडिट देयर इज एन डैश रिस्क इनहेरेंट एंड अनअवॉइडेबल रिस्क। यहाँ पर क्या आएगा? ओइंग टू द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट देयर इज एन अनअवॉइडेबल रिस्क that some material misstatements of the financial statement will not be detected even though the audit is properly planned and performed in accordance with the essays. Thus, along with the other disciplines such as accounting and law, equips you with all the knowledge that is required to enter into the auditing as a profession, auditing alone with the other disciplinary. Jasmine was the view that the audit of the financial statement are not a guarantee against the probable wrongdoing in the financial matters of the company। जस्मिन इस व्यू के अंदर है कि जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो गारंटी नहीं है प्रॉबेबल रॉन्ग डूइंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैटर्स इन द कंपनी में। मतलब जो रॉन्ग डूइंग्स फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर हो रही है उसकी वो गारंटी नहीं होती। व्हाट काइंड ऑफ द अश्योरेंस डज द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड। कौन सा अश्योरेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के अंदर प्रोवाइड किया जाता है? तो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है रीजनेबल अश्योरेंस, मीनिंग मतलब हाई लेवल ऑफ द अश्योरेंस। Which of the following is not included in the scope of the audit of the financial statement? क्या scope of the audit of the financial statement में नहीं आएगा? तो preparation and the presentations of the financial statements नहीं आता है। बाकी proper disclosure of the financial statement आता है, expression of opinion आता है, reliabilities and sufficiency of the financial information आता है। An employee of the fruit and the vegetable limited was of the opinion that the audit of the company is required to express an opinion। fruit and vegetable limited का एम्प्लॉयज़ जो है वो इस ओपिनियन में है कि ऑडिटर जो होता है कंपनी का वो सिर्फ एक्सप्रेस करता है ओपिनियन ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑडिटर ऑफ द कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। किस पे वो एक्सप्रेस करेगा उसका ओपिनियन? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी पे वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद द एस 200। एस 200 के हिसाब से क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है ऑडिटर का? ऑब्टेन करना है एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम द मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स एनी फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शंस। ये नहीं है ऑब्जेक्टिव्स ऑडिटर का। बाकी रीजनेबल अश्योरेंस लेना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा का पूरा फ्री है फ्रॉम द मटेरियल में स्टेटमेंट, ये है। रिपोर्ट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये है। कम्युनिकेट करना इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर फाइंडिंग एज रिक्वायर्ड बाय द एसएस, ये भी है। Zeta Private Limited, a recently established startup formed with the objectives for promoting the use of the poly houses and offering farmers the necessary know-how for setting up such structures। Poly houses enables the farmer to grow the good quality crops like the vegetable throughout the year। At the meeting, डायरेक्टर ने डिस्कस किया क्या प्रोज कॉन्स हो सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के स्टार्टअप के अंदर। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो है उसमें से हमको फॉल्स बताना है। इट इज़ मैंडेटरी रिक्वायर्ड फॉर द स्टार्टअप, देयर इज़ अ नो चॉइस। मतलब जो ऑडिट होता है वो मैंडेटरी रिक्वायर होता है, स्टार्टअप के लिए कोई चॉइस नहीं होती। ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है बाय द स्टार्टअप फॉर ऑब्टेनिंग द फंड फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। मतलब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो स्टार्टअप है उसको फंड मिलेगा प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स से, यानी इन्वेस्टर्स उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया तो। सच एन ऑडिट कैन पॉइंट आउट द डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द स्टार्टअप बिजनेस। ये जो ऑडिट कराएंगे उससे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर क्या क्या डेफिशिएंसी है स्टार्टअप बिजनेस में वो पता लग पाएगी।
Such an audit would necessarily result in reflecting of the higher profit leading to the higher income tax liabilities for the startup. ये कोई एडवांटेज नहीं, ये कोई सही स्टेटमेंट नहीं होता, क्योंकि हम लोग ऑडिट कराने से ऐसा नहीं होता कि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएंगे या हमको हायर इनकम टैक्स लायबिलिटीज़ आएगी, वैसा नहीं होता। तो यहाँ पर ये रॉन्ग है। ऐसे 200 के हिसाब से ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर आर, क्या ऑब्जेक्टिव्स है? ऑब्टेन करना रीजनेबल एश्योरेंस, रिपोर्ट देना ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव्स है। द ऑडिटर of the Delicious Sweet Limited was of the opinion that the objectives of an audit of the financial statement of the company is to provide the reasonable assurance that the financial statement of the company free from the material misstatements. Which type of the misstatements are mentioned by the auditor of the Delicious Limited? कौन सा टाइप का misstatement यहाँ पर mention किया जाता है? तो material misstatements को यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। Choosing an appropriate accounting policy in relation to the various accounting issues like choosing the method of the charging the depreciation, कौन सी method लगानी depreciation को charge करने के लिए on the fixed asset, and choosing the appropriate method for the valuation of the inventory, ये किसकी responsibility होती है? तो ये management की responsibility होती है। Auditor of the financial statement express करता है opinion in accordance with the auditor's finding, अपने findings को ध्यान में रखते हुए वो अपना opinion देता है। Which of the following is not correct? ऐसे 505 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ऐसे 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस का होता है, ना कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस का। ऐसे 230 जो होता है वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, वो सही है। ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस का होता है, वो सही है। ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट का होता है, वो भी सही है। डैश फ्रेमवर्क मीन्स द फ्रेमवर्क अडॉप्टेड इन प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज एक्सेप्टेड इन द व्यूज ऑफ द नेचर ऑफ द एंटिटीज एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल दैट रिक्वायर्ड बाय द लॉज ऑफ द रेगुलेशंस। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो होता है उसको अडॉप्ट किया जाता है प्रिपेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की? प्रिपरेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ, नहीं, ये तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग द इंटरनल कंट्रोल, ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की। एक्सप्रेस करना है ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू ऑब्टेन द लिमिटेड एश्योरेंस, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट के अंदर नहीं होती, यहाँ पर लिमिटेड एश्योरेंस रिव्यू के अंदर होता है। तो यहाँ पर एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? ऑडिटर की। ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट अ गारंटीज अगेंस्ट द प्रोबेबल रॉन्ग डूइंग इन द फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द कंपनी। ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो गारंटी नहीं देता है प्रोबेबल रॉन्ग डूइंग का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो उसके अंदर कुछ भी चीज़ें रॉन्ग नहीं होगी, ऐसी गारंटी नहीं दी जाती। कौन सा एश्योरेंस यहाँ पर ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा है? तो यहाँ पर रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है हाई लेवल ऑफ द एश्योरेंस। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ऑडिटर नीड टू सेटिस्फाइड हिमसेल्फ दैट the accounts have been drawn up with reference to the entries in the books of account which are adequately supported by the sufficient and appropriate audit evidence. None of the entries in the books of the account has been omitted in the process of compliance, and nothing which is not in the books of account has found place in the statement. The information conveyed by the statements is clear and ambiguous, and the financial statement amounting are properly classified, described, disclosed, and conformities with the accounting standard. The statement of the account presented true and the fair pictures of the operation resulting and of the assets and the liabilities। यहाँ पर चार और चार जो है वो ओपिनियन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होता है उसके अंदर हमको कंसिडर करना पड़ता है। ऑडिटर को अपने आप को इन चारों बातों को लेकर सेटिस्फाइड होना पड़ता है जब वो ओपिनियन ड्राफ्ट करता है तब। इनहेरेंट लिमिटेशन जो है ऑडिट के अंदर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो अराइज होती है ड्यू टू द नंबर ऑफ द फैक्टर्स। कौन सा फैक्टर इसमें से नहीं है जो नीचे दिए गए हैं? प्रैक्टिकल लिमिटेशंस ऑन द एबिलिटीज़ ऑफ द ऑडिटर टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस, ये तो है। लीगल लिमिटेशंस ऑन द एबिलिटीज़ ऑफ द ऑडिटर टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस, ये भी है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सब्जेक्टिव जजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी है क्योंकि मैनेजमेंट जजमेंट लगा के बैठा होता है। एबिलिटीज़ ऑफ द ऑडिटर टू एक्सेप्ट द वैलिड एविडेंस ड्यू टू द हाई प्रोफेशनल नॉलेज, ये नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ऑडिटर की एबिलिटी एक्सेप्ट करना वैलिड एविडेंस ड्यू टू द हाई प्रोफेशनल नॉलेज ये कभी भी फैक्टर्स के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता इनहेरेंट लिमिटेशंस के अंदर। एज एक्सप्लेन बाय द एसएस ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट इज ऑब्टेन्ड व्हेन द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ताकि वो रिड्यूस कर पाए ऑडिट रिस्क को टू एन एक्सेप्टेबल लोअर लेवल। रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करता है ऑडिटर ताकि वो ऑब्टेन कर पाए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ताकि ऑडिट रिस्क जो है उसको रिड्यूस कर पाए। आइडेंटिफाइड कीजिए मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलेट करता है टू द फ्यूचर इवेंट्स, सो नो एविडेंस इज अवेलेबल टू सपोर्ट द अजम्पशन ऑन विच द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड।
जो जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस होती है, मतलब आगे की जो इन्फॉर्मेशंस होती है वो फ्यूचर इवेंट पर बेस करती है। उसके लिए कोई भी एविडेंस सपोर्टिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अवेलेबल टू सपोर्ट द अजम्पशंस on which the prospective financial information is based. The auditor is not in the positions to express the opinion whether the results shown in the prospective information will be achieved. ऑडिटर उस पोजीशंस में नहीं होता कि वो एक्सप्रेस करेगा उसका ओपिनियन कि जो प्रोस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन है वो अचीव हो पाएगी या नहीं। इन द अश्योरेंस रिपोर्ट इन्वॉल्विंग द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑन द ऑडिटिंग इज अप्लाइड। जो अश्योरेंस रिपोर्ट दी जाती है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में, उसमें स्टैंडर्ड ऑन द ऑडिटिंग अप्लाइड किया जाता है। इन द अश्योरेंस एंगेजमेंट इन्वॉल्विंग द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, द प्रैक्टिशनर provides the report assuring that nothing has come to the practice attention to suggest that the assumption do not provide the reasonable basis for the projections। यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट दिखाना है यहाँ पर हमको। तो यहाँ पर क्या है, अश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर इन्वॉल्व होती है, वहाँ पर प्रैक्टिशनर जो है वो रिपोर्ट करता है एश्योरेंस दैट कि कुछ भी उसके अटेंशन में नहीं आया, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ उसके ध्यान में नहीं आई जहाँ से वो ये अज्यूम कर पाए कि रीजनेबल बेसिस के ऊपर प्रोजेक्शन नहीं किया गया है। तो ये सही होगा। इन एश्योरेंस एंगेजमेंट इन्वॉल्विंग द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, द प्रैक्टिशनर प्रोवाइड द रिपोर्ट assuring that nothing has come to the practice attention to suggest that the assumption provide a reasonable basis for the projections। यहाँ पर भी ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, do not provide the reasonable basis for the projections। यहाँ पर assumption जो है वो provide नहीं कर रहे हैं reasonable basis for the production। ऐसा कुछ भी जो प्रैक्टिशनर है या जो ऑडिटर है उसके ध्यान में नहीं आया है। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।